तारीख है तारीख है 12 अगस्त 2022। समय हो गया है 11:41 AM। देखिए, मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ, किसी डिपार्टमेंट को किसी भी प्रकार से कोई शक ना हो। मैं अपने रिलेटिव्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, मेरे रिलेटिव्स के मामले में जब से मैंने होश संभाला, तो अब तो रिलेटिव इसलिए कहूँगा क्योंकि अब बड़ा भाई अलग रहता है मेरे से, वो अपना घर उन्होंने बनाया, तो उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, अम्मा साथ में रहती है। ठीक है। और दूसरा, मेरी बड़ी बहन है, वो बिकनपुर में रहती हैं। हमारे जीजा जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। मतलब ये काउंट होता है। इसके बाद जो है हाकिम मंडल, सुभाष मंडल, इनके यहाँ इनके घर मेरा आना जाना रहा है फ्रिक्वेंटली। बल्कि मतलब बड़े भाई के यहाँ भी जो है मैं इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आया गया हूँ, वो भी बड़ा कम ही आता जाता है। बिजी रहता है अपना, उसकी भी अपनी सरकारी नौकरी है, हम भी अपने काम में बिजी रहते हैं। चाचा के यहाँ मैं उत्तम नगर है, वहाँ आता जाता था। बाद में कुछ समय वहाँ मकान किराए पे लेकर आया। अब इसके बाद बात करते हैं मेरे ननिहाल की। तो ननिहाल में साल 2 साल 3 साल में एक बार कभी चला जाता। वहाँ कैलाश मंडल है, जयकांत मंडल है, उनका घर परिवार है। उसके आगे की रिश्तेदारी नहीं जानता जी मैं। अब इधर हमारी बहन है, तो उसकी रिश्तेदारी में जो उसका जेठ है, उनसे जानकारी है। और वहाँ आसपास, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के गया हूँ, वहाँ रहा हूँ 10 15 20 दिन, कई बार महीना भी रहा हूँ, एक आधा बार कभी महीना रहा हूँ। बड़ी बहन है, हमारे घर परिवार से उनके यहाँ आते जाते हैं। अब तो वो भी खैर क्या कहते हैं, लंबा समय बीत गया। उनके जो रिश्तेदार हों तो ठीक है, बाय फेस जानते हैं। कभी कभार किसी के एक आधा बार कभी रुके हो तो रुके हो, इतना तो मुझे ध्यान नहीं। फिर बाद में जब घर बनाने की बात है, तो पता नहीं कितने वर्षों बाद जो है, मैं, हमारी एक बुआ है, चकसिया में रहती है, कुसमा, उनके आना जाना हुआ। जो कुमारपुर वाला घर बनाने था, बाउंड्री करा दी मैंने, बस यही था। बाकी तो खैर उतनी जानकारी है नहीं। अब उसमें एक व्यक्ति का नाम आता, शंभू नाम का कोई, वो सुनील मंडल के घर परिवार का। सुनील मंडल के यहाँ तो हमारी शुरू से नहीं बनती थी, क्योंकि बहुत पहले जो है वो मेरे पिताजी की एक बड़ी बहन है, छोटी बहन है, सुषमा नाम से। सुषमा कुसुमा मेरे पिताजी से छोटी है। सुषमा के घर परिवार ने जो है ना, मेरे पिताजी को धमकी दे दी थी जान से मारने की। ये बात हाकिम ने आगे बताई थी। और वैसे भी उनसे बनती नहीं थी, कुछ ऐसे ही था, तो हम भी नहीं आते जाते थे। बाद में कुछ समय आना जाना हुआ, फिर भी वहीं के वहीं रही हिसाब किताब। तो मैं तो वैसे भी नहीं, क्योंकि उनका लड़का था एक परमानंद, और मेरी तो आदत वैसे ही क्या कहते हैं, कूटने काटने की रही है बचपन से। हमारा कूट देता था किसी बच्चे, छोटे में थे तो डोमिनेंस ही थी अपनी। बाद में फिर जो है थोड़ा सा एक अल्टरनेट बिहेवियर रहा उन सब का मेरे प्रति, तो मैं तो जानता नहीं भाई किसी को। अब कोई यहाँ बैठ गया, वो शंभू नाम का एक आदमी है, कोई सुनील मंडल के रिश्ते में, बहुत पहले, मुझे याद आ रहा, वो तंत्र मंत्र करता था, तांत्रिक है वो कोई। वो जो है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद मेरी सिस्टर की शादी में, बड़ी सिस्टर की शादी में आया था, तभी मेरे पिताजी ने कुछ एक से मिलवाया होगा कि ये यहाँ से है, वो वहाँ से। मैं ठीक है जी, प्रणाम, इससे आ रहा तो मैं जानता नहीं, ना लेना देना। अब कोई आगे ज़बरदस्ती जो है, अभी सर्वर वॉइस हैक हो रही है बहुत ज़्यादा। ये शंभू के घर परिवार के लोग हैं, तांत्रिक हैं ये लोग। मेरे पिताजी की जब एक बार तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, बाद में मुझे पता लगा कि इसमें शंभू का हाथ था। कैसे होता है एक मेथड। वो शंभू जो है अपने तंत्र मंत्र से अपने बच्चों को IAS IPS बनाने के चक्कर में होगा। बाद में क्या कहता, हम लोग तो ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे, ठीक है, हमारा अपना रहन सहन रहा है, हम अपने तरीके से रहे। वो इससे जो है थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स रहता ही है। फिर वो इनके एक चितरंजन वाले एक चाचा, झगरू का तो नाम आ गया ना, झगरू का नाम बताया, ये कैनिबलिस्ट हैं ये लोग,
अरे होंगे भाई, हम तो नहीं है भाई, मैंने तो नहीं देखा कभी अपने घर में ऐसा सीक्रेट रिचुअल। अगर कभी हुआ हो तो भाई जवाब देगी फिर अम्मा। मैं तो सीधी बात जानता हूँ भाई, हम तो नहीं करते ये सब, हम नहीं करते ये सब। बल्कि बकरे का भी कच्चा मांस खाना, बलि दे के, ये सब नहीं होता भाई। बलि वली हुई होगी, मैंने तो दी नहीं आज तक कभी। हाँ किसी ने बोल दिया तो पैसे भिजवा दिए होंगे, मैंने नहीं काटा जी अपने हाथ से। मुर्गा उर्गा तो मैं अपने हाथ से काटा मैंने। तो जवाब अम्मा देगी ना। फिर घर परिवार को क्या सिखा रही है तू बच्चे को, बहुओं को क्या सिखा रही है? ये जवाबदेही अम्मा की है ना, मेरी नहीं है ना। क्यों, सही है गलत है? भाई बकरा काटा घर के अंदर तो पकाएंगे ना, उसको पका के ही खाएंगे, तरीके से ही होता है सब कुछ। अब तुम मुझे कच्चा खा रहे हो, कच्चा खिला रहे हो, तो अम्मा अम्मा जवाब देगी ना। बहुओं को तू क्या सिखा रही है? अब तो बहुओं को ये सिखा रही है, बेटों को कुछ ना समझो, ठीक है? तो बेटे बक्सेंगे थोड़ी। और हम तो, मैं तो वैसे भी हम तो बड़े उल्टे दिमाग के आदमी हैं। औरतों की सत्ता तो हमें पसंद ही नहीं है, कोई हो। अब हाकिम मंडल का घर जो है वो कैनिबलिस्ट निकला, तो उसमें मैं क्या करूं? सुभाष मंडल है, कैनिबलिस्ट निकला, तो उसमें मैं क्या करूं? ठीक है, मुझे नहीं पता था कभी भी, रत्ती भर मुझे शक नहीं था। मुझे क्या पता ये लोग सीक्रेट रिचुअल में क्या करते हैं, इनका क्या गैंग है, क्या ग्रुप है, मुझे क्या पता। मैं तो बस साधारण घर परिवार समझ रहा हूँ। मैं आता जाता था, चाय भी अपना, बैठे, बात हुई अपना, ठीक है। मैं तो अपने घर परिवार के बराबर समझता था हाकिम मंडल के घर परिवार को भी। तो मेरे पिताजी के भाई है। सुषमा से इसलिए नहीं बनी कभी भी क्योंकि सुषमा और कुसुमा दो बहनें, ये दोनों जो है ना शुरू से मेरे पिता के अगेंस्ट रही। शायद ये आप पता लग रहा है कि इनका मामला क्या रहा है। तो इन्होंने जो है मेरे पिताजी को मारने की शुरू से कोशिश करी। बाद में अचानक जो रिटायरमेंट के बाद मेरे पिताजी ख़त्म हुए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो मुझे पता चला तो शंभू मंडल का होता है घर परिवार में जैसा ना, पता करवाते हुए देखते हैं भाई अपना क्या कहते हैं पंडित पुरोहित से। तो मैंने किसी से पूछा ना, कभी नहीं पूछा किसी से, मैं खुद ही पूजा पाठ में बैठ गया। मैंने कहा यार पता तो करूँ कौन है ये, ऐसी कौन सी विद्या है यार जो हम नहीं सीख सकते। तब बाद में पता चला मेरे को, मैंने कहा अच्छा ये है कहानी। तो सुनील मंडल, शंभू मंडल और एक और है, एक बंदा चितरंजन में रहता था, सियाराम मंडल। ये झगरू मंडल का है भाई सियाराम मंडल। मेरे दादाजी 3 भाई, बद्री मंडल सबसे बड़े थे, फिर झगरू मंडल और फिर सियाराम मंडल। सियाराम मंडल का घर हमारे घर के बगल में ही था, मतलब सीधे हाथ की तरफ सियाराम मंडल का घर था। अब सियाराम मंडल जो है क्या कहते हैं, उसका एक बेटा वो बड़ा दारूबाज, उसने एक बार अपनी बीवी के हाथ पैर तोड़ दिए, बताते हैं मार के। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आदमी रहा होगा कोई। अब उसके लड़के वड़के होंगे कोई 30 मार खा होंगे। तो जा भाई अपने घर में रहे। वो चितरंजन रेल कारखाने में काम करता था वो। हाँ कैनिबलिस्ट होगा क्योंकि रेल के वहाँ लोग बाग कटकटा जाते हैं ना। बताते हैं ये किस्सा, रेल की पटरी के पे जो लोग कटकटा जाते हैं तो आसपास जो लोग रहते हैं ना उनकी डेड बॉडी उठा के खाते हैं वो लोग। होगा भाई, हमें तो नहीं पता ना। देखो जी हमारी कोई जानकारी रही, अब कोई कहीं दूर बैठ के कहीं से मंत्र चला रहा हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। कहता है भाई हमारा जिससे कोई लेना एक नहीं देना दो नहीं। क्यों, हमारा तो कभी उनसे व्यवहार भी नहीं रहा। होली दिवाली वो कोई व्यवहार ही नहीं है उनसे, सियाराम मंडल के घर परिवार से। हाँ वैसे हाकिम रखता हो तो रखता हो, या सुभाष रखता हो तो रखो, तू रखना भाई, क्यों, हमें क्या लेना देना। अब हमारी भी उम्र 44 साल हो गए, जब भाई बीत गई तो बात गई। अब मेरी माता जी के घर परिवार की बात सुनो। अब मेरी माता जी के घर परिवार में एक दूर के रिश्ते का मधुर मंडल है। मधुर मंडल निरंतर घर आता जाता रहा। वो 5 भाई रहे हैं, 4 या 5 भाई रहे हैं वो। तो वो मेरी माता जी की वजह से ज़्यादा मुँह लगा था, वरना तो मार तो वो भी खाता, वो पक्की मार खाता। मुकेश मारता सुनील मंडल को और मैं मारता मधुर मंडल को। एक बार मुकेश ने क्या करा, वो मुकेश ने जो है फीत उतार दी थी तरीके से सुनील मंडल की, तबीयत से किसी बात पे। शायद कुछ बातें होंगी जो क्या कहते हैं मुकेश जानता होगा घर पर, इनके इन सब के बारे में कौन लोग हैं पापा ने बताया होगा। बाकी मुझे तो पता, मेरे भी नहीं मालूम था ये सब कुछ भी। अब सुनील मंडल जो है क्या कहते हैं एक बार ज़्यादा उल जुलूल बोल गया, बस मुकेश ने भीत उतार दी तरीके से उसकी।
तरीके से फीस उतारी थी उसकी, ऐसी कि मतलब क्या बताऊँ, मुकेश ने तो फ़ोन पे जो है, ठीक है, फ़ोन पे वो गालियाँ दी ना सुनील मंडल को। मैं कह रहा बस सुबह सुबह सो को उठा, जैसा अभी सो को उठाऊँ। मैं कहा मैं किसे बजा रहा है सुबह सुबह। ना ऐसे कभी होता नहीं हमारे यहाँ से। सुनील है, मैं कहा वो मैंने कुछ करी होगी उसने लकड़ी, इसने उतार दी उसकी पीठ तरीके से। मेरी शादी के समय की बात है, बाद में पता नहीं क्या बात हुई नहीं बात हुई, मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं, कहता है भाई जिस पेड़ का आम नहीं खाने उसकी गिनती क्या करनी, सही है गलत है। तो मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। अब सुनील मंडल के लड़के बड़े होने लगे, हो रहे तो होता रहे ना। अभी कल परसों पकड़े तो गया पूरा घर परिवार, वो कैनेबलिस्ट हैं। होम मिनिस्ट्री में बिसेका वहाँ से सर्वर वॉइस चलाने की कोशिश कर, सुपर वॉइस हैक कर रही है वहाँ से बैठ के। और एसपीजी विजुअल्स चेक करे मैंने उसके, ठीक है। तो वो दूर के रिश्ते से फिर मेरे ससुराल वालों से टाइप करने लग गए, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये वो। तो हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरी वाइफ के घर परिवार के बीच में जो है, उनके अगल बगल में जो 2 लोग रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे हमारी बोलचाल नहीं। हम ज़्यादा फालतू मतलब रखते ही नहीं ना किसी से। हाँ भाई ठीक है, बुला दिया, नमस्ते है, नहीं तो अपने घर, हम अपने घर। सही है गलत है। अब मधुर मंडल जो है क्या कहता है, घर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा अपने आप को जो है नेता बन रहा। मैं उसको 2-1 बार मैंने उसके व्यवहार और उसकी भाषा मैंने सुन तो ली थी, मैं मारता पक्का उसे। और उसका लड़का जो है बाद में सीमेंस में नौकरी करने लग गया, मनीष मंडल। और उसको वो वहाँ से पता नहीं कौन सा अग्रवाल का लिंक निकाल रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा, तू समझ ना, तेरे पाप कर्म तू समझेगा। बाद में बता रहे कि मनीष मंडल को भी पिप्पा कर दिया गया बंगाल में कहीं पे। मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं ली, मेरे पास है नहीं। जो इन्वेस्टिगेशन लाइन नहीं है तो नहीं है। सर्वर वॉइस मैंने कभी पकड़ी ना, मैंने कभी मतलब रखा। हाँ उसको भी पिप्पा कर दिया क्या कोई बंगाल में कहीं पे। और उसका एक भाई था कैलाश मंडल, ये आपस में करते होंगे पिप्पा करते होंगे, मुझे क्या लेना देना। क्यों भाई, रिश्तेदारी आया भाई, नमस्ते करिए, अपना बैठो, चाय नाश्ता करो, अपना बात कर रहे हैं और घर में सब ठीक ठाक है। हाँ भाई शादी ब्याह हुआ, मिले। तो मैंने तो इतनी ज़िंदगी जी है, इससे बाहर का नहीं पता मुझे। रात के 1:30 बजे कौन उठ के कहाँ इकट्ठा हो रहा है, किसे मार के काट के खा रहा है, ये सब नहीं देखी मैंने रिश्तेदारी भाई। कोई घर आया भाई आराम से रहे, अपना तीज त्यौहार है, ठीक है, त्यौहार है तो रक्षाबंधन में भाई राखी बांधी जाती है। अब इनकी तरह थोड़ी कि राखियों में जो है पिप्पा की मूवीज़ छुपा के भेज रहे हैं, वो सब नहीं होता ना। अब 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, उससे हमें क्या लेना देना। हम लोग ऐसे हैं ही नहीं ना, हम ऐसे काम में पड़ते किसी के साथ। अब ये कह रहे कि ये मेरी सेहत देख के कह रहे यार, रहता तो बड़ा साधारण तरीके से, इसकी सेहत इतनी बढ़िया कैसे हो रखी है शुरू से। अरे भाई ऐसा है, ईमानदारी का खाते हैं ना। अब पड़ गया मुंह पर तमाचा। मेरे पिताजी जो है ना श्री सुरेश मंडल, बड़ा ईमानदारी से जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। वो ईमानदारी का पैसा जो अब तक शरीर पर दिखता हमारे, समझ में आई। वो तो जब मैं अखबार वगैरह डालता था, वो क्या करते थे, वो ऑफिस से आते और आते हुए केले होते हैं ना, वो जो डंडी से टूट, उसमें गुच्छे से टूटे हुए केले होते हैं, ढेर का ढेर, वो ले आते थे, वो 20-50 रुपए के। हाँ मतलब 2 किलो 5 किलो ला के रख देते थे। मैं बैठ करके अपना जो है ये थैला रख लिया सामने, मैं जिम से आता था और जिम से आने के बाद टीवी देखता रहता था, बैठ के छिलता रहता था। 2, 4, 5, 10 जितने केले खाने अपना खा लिया, ठीक है। और मतलब ये समझ लो कि मैं कुछ नहीं कुछ तो एक दिन में जो है ना 2 दर्जन 3 दर्जन केले खा जाता था। वो भी कमी नहीं रखते थे, मक्खन ला के रख दिया। और मैंने क्या करना, 2 स्लाइस मक्खन के अंदर, मतलब 4 स्लाइस के अंदर जो है कम से कम जो है 100 ग्राम मक्खन की टिक्की लगानी और अपना खा करके अपना मस्त रहता था। वो कभी कमी नहीं रखते थे इस मामले में। तुम तो ईमानदारी का खा के पले हैं भाई, तो तुम कौन हो। अब ये बात इनके मिर्च लगती थी। अब मेरे पिताजी भी जानते, मुझे जल्दी बताते नहीं थे कुछ भी, तो जब पता करी तेज को पता लग गया, ये छुटते ही मारेगा जा करके। और मेरी टीम भी ऐसी थी। एक बार मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, मेरे घर परिवार को बीमार करना ये होता है एक सिस्टम।
ये शंभू मंडल वगैरह का ही काम है ये। रात भर ये इसके बीवी बच्चे सब यही उल्टी उलझुल हरकतें करते रहते हैं सब। अभी भी तो जो सर्वर क्या कहते हैं इसमें सेकंड वॉइस कैच हो रही है ना, ये इसमें 1 2 3 4 लड़कियों की सेकंड वॉइस कैच हो रही है, चारों शंभू मंडल की लड़कियां हैं। मैं आज से थोड़ी जानता हूँ, 6 पता नहीं 8 महीने पहले मुझे पता लग गया था ये शंभू मंडल की लड़कियां हैं। शंभू मंडल की लड़कियां यहाँ सबको फ़ोन करके कभी मुकेश से टाइप कर रही, कभी कुछ। मैंने जब कुमारपुर का घर बनाया तो शंभू मंडल और बागियों को बड़ा दुख हो गया। अब वो जयराम मंडल का लड़का है ना हितेश, मैं उनका घर में थोड़ा कुछ मामला था तो मैंने हितेश को बोल दिया था। मैं कहा तू एक काम करियो, मैंने कहा इधर मैं आऊँ नहीं आऊँ, तुझे रहने की दिक्कत तो तू रह ले इसमें आके, क्या दिक्कत है भाई? छोटा भाई बोला तो बोला ना तुझे। इस मामले में मैं मुकेश जैसा ही समझ लो मुझे। मुकेश ने भी कहीं मेरे को इस बात के लिए नहीं बोला मैं झूठ की बोलो भाई, घर के मामले हो तो पहले ही कह दिया मीटर अपने नाम करा लिया तू। मैं कहा बस इतनी सी बात। बाद में फिर मैंने भी उसको कह दिया मैंने जो पैसा बचा हुआ हो आप उधर अपना घर ले लो। वो ले रहा था फरीदाबाद, मैंने मना किया, मैंने फरीदाबाद नहीं भाई लेना, तू दिल्ली में ले भाई, दिल्ली में दिल्ली का पिन कोड ले लो मस्त रहे, कहीं ले ले दिल्ली के किसी कोने में, दिल्ली से बाहर नहीं। उन्होंने फिर दिल्ली में लिया तो वो अपना रह रहा आराम से, सीधी सुथरी बात है। अब हम 2 भाई हैं, एक अपना वो वहाँ रह रहे हैं उत्तम नगर में, जगह का नाम ही इतना, उनका घर कहाँ पे तो उत्तम नगर में है, और अच्छा खासा बड़ा घर बनाया उन्होंने अपना, 130 गज का लगभग बनाया है। तो ठीक है भाई 130 गज, 2 बेटे हैं उनके, अपना रह रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे वो तो मेरा भाई मेरा क्या कहते हैं सेंट्रल दिल्ली के उसमें आ जाता है, पर वो जो है वेस्टर्न आता है। ठीक है कोई बात नहीं। अब इस बात को लेकर अगर किसी को तकलीफ है तो रहे ना, तो हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है। अब यहाँ जो है शंभू मंडल और अब आती है बात परमानंद की। परमानंद सुषमा का लड़का इकलौता था, बहुत पहले उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। ठीक है अब मैं एक आधा बार चटका के रखा होगा उसको मैंने। ठीक है वो बाद में जो है वो गुंडागर्दी दिखाता था, कराटे सीखता था, ये हम हंसते रहते थे उसे देख करके। पढ़ाई लिखाई 27.5, यहाँ तो 33% भाई हमने एसएससी मार दी सबकी। बाद में मुकेश की नौकरी हो गई, सरकारी हो गई तो हो गई, अपना मुकेश अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा मेरे बारे में नहीं पता था इनको, मेरे बारे में नहीं पता था किसी को कि ये जो है क्या कहते हैं ये पुलिस में है। अब मैं हाइट हेल्थी बनाई हुई थी ऐसी। ठीक है और एसपीजी मेरे मैं शायद मेरे को पहले दिन ही जो है एसपीजी कन्वर्ट कर दिया गया था पुलिस में ही। और एसपीजी कन्वर्ट में ये थोड़े कि दवाई खा के सो गए, अफीम खा के, चरस गांजा भांग खा करके, मैं तो नहीं जानता जी इन लोगों को। अब तुम यार एक बार बताओ, तुम इतने गंदे अपराध करोगे, इंसान मार के खा जाओगे। हाकिम से मेरी अनबन क्यों हुई थी? एक मामला था यार उन्होंने जो है ना, उनकी घर परिवार ने जो है एक 5 महीने की बच्ची का जो है ना अबॉर्शन करा करके उसको जो है कैनिबलाइज किया था। हकीकत ये थी, बस मुझे पता लग गई थी बात। तो ये बात जो है सुनील को पता लग गई। और सुनील को जब पता लग गया तो एक सुनील उन्हें वहाँ इकट्ठा उस दिन पिप्पा रहा होगा, हाकिम पिप्पा खाता होगा। अब खाता तो तू भुगत। क्यों? मेरे पिताजी तो पसंद नहीं करते थे ये सब। जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब है ना, कोई बात नहीं, मैंने कहा आप दूसरी डायमेंशन की ड्यूटी संभालो, हम बताएंगे इन लोगों को हमें कौन। मैं तो उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा याद रख लेना भाई, मैं अपने पिताजी की परवाह करता था सिर्फ। अब बाप तो मेरा जो है क्या कहते हैं बैकुंठ पधार गया। ठीक है अब बहन करो, अब माँ चोद दूंगा तुम्हारी, याद रख लेना, अब लड़ने नहीं समझूंगा तुम्हारे को। अब फिर वाया जो है ये क्या नाम है मुंगेर की रिश्तेदारी रही होगी कुछ, वाया मुंगेर मेरे ससुराल वालों को कांटेक्ट किया, वहाँ से मेरे सास ससुर को, उससे जो है मेरी वाइफ दिमाग लगा रही। मेरी वाइफ ने जितना मुंह खोल दिया ना, मैं यकीन जानो मुकेश मेरे पैर पकड़ने को राजी है आज। वो जानता है हितेश करेगा क्या, हितेश जेल भिजवा देगा उसे। बच्चे तो मैं पाल लूँगा, उसे भी मेरे बारे में अंदाज़ा नहीं है मैं हूँ क्या चीज़। समझ में आई? इंसान जो है ये जो बीच में एक आवाज़ आ रही है ना, सेकंड वॉइस जो आ रही है, हाँ जो सेकंड वॉइस आ रही है एक बीच में, ये शंभू के घर परिवार के लोग हैं। अब भाई भैयारी नहीं हूं ना मैं तुम्हारा भाई, मैं नहीं जानता भाई।
एक से दूसरे स्टेप पे तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो। गेट आउट, गेट आउट, बात खत्म। मैं नहीं जानता कि सियाराम मंडल को, मेरे पिताजी का रिश्तेदारी खत्म, बात खत्म। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मुकेश मत समझना मेरे को, समझ में आ गई ना। अब हाकिम जो है बिहार से जितने रिश्तेदार घर आए आके यहाँ इकट्ठे हुए होंगे, वो पिप्पा विप्पा करते होंगे, भाई मैं तो नहीं पड़ता इनके चक्करों में ना, मैं बोलता कोई हो तू। अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं अगर मुझे दूर से देखोगे तो मेरी हाइट जो है अंदाजन 8 फुट के लगभग दिखती है, 8 से 11 फुट के लगभग है कई बार। पर जैसे जैसे नज़दीक आते जाओगे ना तो मैं नॉर्मल दिखाई देता हूँ। वैसे एक साधारण इंसान जो है ना दूर से छोटा दिखाई देगा, नज़दीक जाओगे तो बड़ा दिखाई देगा। मेरे साथ अपोजिट है, समझ में आ गई कि अगर मेरे को दूर से देखोगे तो मेरा साइज बहुत ज़्यादा है और नज़दीक आओगे तो मैं साधारण सा दिखता हूँ। अब ये पूरे बिहार में जो है ढिंडोरा पीटता फिर रहा शंभू मंडल कि जमीन कैसे घेर ली, बद्री बाबू का मकान कैसे बनेगा। इनके ज़्यादा दर्द हो गया। जयराम के 2 लड़के 3 हैं, एक तो बड़ा लड़का उनके वो तो कहीं और रहते हैं, तो जयराम का जो एक लड़का उसका नाम भी हितेश है, वो कैनिबलिज्म में। तो मैं क्या करूँ भाई, तो मैंने उसको कह दिया, मैंने कहा वो बाउंड्री वाला है, मैंने कहा तू बेटा काम करियो काके, तू यहाँ रहे, मैं तू टेंशन छोड़ दे, मैं जब कभी आऊँगा मैंने क्या करना है यार, मतलब भाई है तू छोटा यार। मन में हम लोग ऐसी बात नहीं रखते। इस बात का जयराम के मामले में इस बात का लेकर बुरा लग गया कुसुमा को भी, सुषमा को भी, हाकिम को भी, सुभाष को, कि जयराम का लड़का को। अरे भाई उसने मेरे साथ खड़े होकर मकान बनवाया है यार, तो मैं उसको परेशान देख के कैसे मैं पीछे हट जाऊं? पागल समझ रखा क्या मुझे? समझ में आई? ये हकीकत है। अब भाई यार एक बार बताओ, जो जब मकान बनाने की बात हुई तो कई लोगों ने वहाँ पे गांव में रिश्तेदारी वालों ने मना करवा दिया, किसी ने भी, तो जो इतनी भी बोलते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं, इतनी को जो है मैंने उसको बोला, उसने कहा भाई मैं बनवा दूँ। मैंने बना, कोई बात नहीं। उसने बनाया अपने जैसे भी था भाई, पानी वानी अरेंज करके गांव में उसने बाउंड्री करा दी। बाद में वही मैंने कहा तू देखता रहिए अपना, उसको इस्तेमाल करना है कर ले, इसमें वो क्या कहते हैं सब्जी वब्जी लगाता रहा कर, ठीक है। मैं कभी आऊँ तो वो तो मैं कभी 1-2 बार गया तो उसने काफ़ी सारे लहसुन वसन रखे मेरे को दे, मैंने कहा मैं क्या करूँगा इसका, ठीक है, वो तो मस्त रहे। अब इस बात का दुख जो है बहुत दूर तक पड़ गया। सुनील मंडल का प्लॉट मैंने आज का थोड़ी खरीदा हुआ है, हितेश के बगल वाला जो मकान है, बहुत पहले पेमेंट हो गई थी सुनील मंडल को, बिल्कुल हुई है, बहुत पहले मैंने वहाँ सुपरवाइज दे दी थी और गांव वालों को भी समझा दिया था। कुछ यादव उदव थे, मैं दिमाग नहीं लगाना कोई भी। हाँ खरीद लिया था मैंने 40 लाख का, और एक्स्ट्रा पेमेंट बताऊंगा नहीं। हाँ सुनील मंडल को पेमेंट कर दी थी हमने, बहुत पहले कर दी थी। सुनील मंडल यहाँ क्या बात कर दी, किस बंदों ने पेमेंट लेकर नहीं बैठ गए, मेरे बंदों ने आराम से पेमेंट कर दी थी। हाँ सुनील मंडल का जो घर है जयराम मंडल के बगल वाला, वो कब का खरीद लिया। मैंने तो हितेश को बोला था, मैंने खोल लिया, तू रह इसमें आराम से, मैंने कहा उसको बोल दियो। उसका दूसरा भाई जो है, मैं तो वो रह लेगा वहाँ पे, बच्चे रहेंगे अपना, खेलेंगे कूदेंगे, क्या हो गया। इतना बढ़िया घर, इतना बढ़िया प्यारा घर परिवार है यार तेरा। वो मेहनती है लड़के दोनों। बाद में मैंने उनको एनएसजी में भर्ती करा दिया था, दोनों लड़कों को, और क्या, दोनों लड़के एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में मैंने कराया, ब्लैक कैट में। वो लड़के देखा मैं पहली बार, हमारा लड़के तो ठीक ठाक है, मैं तो रुक जा, अभी होगा साल भर हो रहा लगे। हाँ बढ़िया है लड़के दोनों, और क्या। अब इस बात के लिए बुरा लग रहा था, मुझे क्या मतलब, मैं नहीं दिमाग लगाता भाई,
मैं नहीं लगाता फालतू दिमाग है यार, अपना रह रहा, मैं जाऊँगा कोई मिलने आऊँगा। और कई बार फ़ोन कर लिया, भाई आए नहीं यार। अब उधर घर परिवार भी, अब वो कह रहा मेरे को, एक दिन क्या करा, वो इतना कलाकार आदमी, मिलने गया, मुझे भागलपुर वापस आना तो ऑटो बंद करवा दिए, कह रहा ऑटो नहीं जाएगा यहाँ से कोई। अब मैंने कहा भी जाना यार, तू समझा कर, मेरे कुछ काम टिके रहते हैं ना। और वो इतना प्यार करते हैं दोनों, क्या समझे। उसके चक्कर में तो उसके नाम पे मैंने हेती का कोड बनाया, हेती देश है ना, हाँ हेती खरीदा फिर मैंने पूरा उसके लिए। अब यहाँ से मैंने कहा जितना पैसा इसके पास पहुँचेगा इसका वैल्यू गेम हेती में जाएगा। मतलब मेरे बाद वो दूसरा बंदा है वर्ल्ड में जिसके पास किसी देश का वैल्यू गेम रखा मैंने, बाकी किसी का नहीं माना मैंने। आज भी वो अगर 10 रुपये का अगर खैनी भी खाएगा ना तो उसका वैल्यू गेम हेती चला जाएगा। कुमारपुर में रहता है ना लड़का, एकदम फर्स्ट क्लास है। मुझे एक बार पता लगा यहाँ पे वो सोए हुए तो उसके घर पे हमला हुआ होगा, पता नहीं कन्हैया वनैया किसी ने क्या क्या, मैं तो फिर नहीं जानता, पर मुझे शक हुआ था। मैंने अच्छा जी अब मेरी बारी, अब भुगतो बेटा। बेटा जनसंख्या कम कर दूंगा बिहार में, समझ में आ गई। और मैंने कहा मैं फिर आ रहा हूँ, मूड की बात है, पता नहीं किस दिन यहाँ सेंट्रल लॉक लगाऊंगा और चलता बनूंगा, समझ में आ रही है। मारूंगा बहुत बेटा और इस बार मैं पूरा मूड में हूँ, काम अपना पूरा यहाँ लगाना है सेंट्रल लॉक। नहीं लड़का बड़ा हो गया मेरा शौर्य, और क्या अब रहेगा वो यहाँ पे, शौर्य अपना रहेगा। ध्रुव दानी पढ़ा लेंगे, मैं वहीं कुमारपुर में पढ़ा लूंगा उन दोनों को। शौर्य यहाँ रहता रहेगा। करण भी कह रहा था मैं रह लो तुम दोनों यहाँ रहो, अपना आराम से पढ़ो, यहाँ पे पूरा क्या कहते हैं बना के दिया हुआ है, अपना पूजा पाठ करो, बिजली पानी यहाँ पे फ्री है, घर है, रहे आराम से तुम दोनों। शौर्य और करण रह लेंगे, अर्जुन रह लेंगे, क्या दिक्कत। बाद में ध्रुव आए बड़ा होगा तो आ जाएगा। सांड आश्रम बना दूंगा, माँ के लोड़ो तुम्हारी वो माँ छोड़ दूंगा, तुम जानते नहीं हो मुझे अभी और तू सुन ले ओए, जिसे मैं प्यार करता हूँ ना तो दूर ही रहना उससे। नुकसान तो कोई किसी को पहुँचा सकता है, और उसके बाद क्या होगा इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। समझ में आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा ही नुकसान खा जाओ। समझ में आ रही है। इसके बाद नहीं सुनेंगे हम। समझ में आ रही है नहीं आ रही है हाँ नहीं मैं तो कुमारपुर ही जाऊंगा रहने के लिए, मुझे रोक लेंगे, क्या बात कर दी। कुछ एक टाइम है, फिर उसके बाद ध्रुव और दानी स्कूल है वहाँ पे, ध्रुव और दानी को पढ़ाना है मैंने कुमारपुर जाके, और करना क्या। वहाँ पढ़ेंगे, शौर्य अपना यहाँ रहेगा, पढ़ जा करके। तू एडमिशन करा ही रखा है, सब कुछ है, घर है, बना खाना, एक काम वाली रख लियो, अपना खाना बना जाया करेगी आ करके। पढ़ो, सुबह स्कूल जाओ, न रहो यहाँ पे। और बेटा फालतू यारी दोस्ती देगी फिर बताऊँगा तुम्हें, यही चीज़ तो होती है। हो किसने रोका। मैंने मुकेश नहीं जाना चाहता ना, मुकेश कहता यार मैं नहीं जा रहा कुमारपुर, तू मत जा, मैं जा रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, अपना रहे यहाँ पे। नहीं उसके मेरे पीछे तो आपस में ऐसी बात होती है, तू करके ही कोई बात तो नहीं। अब भाई हमारी तो, हम तो पुलिस में, हमें तो इन्वेस्टिगेशन देनी पड़ती है ना हर चीज़। वो वहाँ ये पूछ ले चाहिए बात, सब बताना पड़ता है भाई, ऐसे ही थोड़ी इतने बड़े रैंक लेके बैठे हुए हैं। और हमारे रहते अगर नौकरी में किसी को दिक्कत हो जाए, क्यों वो तो हम ऐसे ही कम बैठे हुए हैं क्या। मेरे पिताजी ने जब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में थे, कम नौकरियां लगाई लोगों की, पूरा जांच लिया पर रख लिया, चल भाई जा नौकरी पे। मेरे पिताजी ने भी एक संसार बसाया है, ऐसी बात नहीं है, संसार अल्लाह नहीं बसाया हरकतुल अंसार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई समझ भाई।
रह रहे हैं अपना, कर रहे हैं। इधर तो सामने वाले तो मैं बहुत पहले आते, मैंने नहीं से सिलेक्शन नहीं होता, मैं एसपीजी में चलता हूँ ना। अब यहाँ दिल्ली फिर से चेक करनी है, अब दिल्ली चेक करने के लिए मेरे को दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा ना, तब वहाँ से एसपीजी में यहाँ चेक करूँगा, यहाँ से बाहर सागर सागर चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ चेक करने के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा यहाँ से। आई एम प्लानिंग, सी what and how much time it will take, which I can plan, then I'll definitely जाएंगे, अपना रहेंगे, क्या दिक्कत है, जरा सा तो है ये। इनको तो मैंने कहा था, मैंने बस वर्ल्ड बैंक के पैसे दे देना, चला ले गवर्नमेंट की, और क्या। कल तो सारी चीज़ें सब पैसा वैसा सब अपना जा रहा है मेरा वर्ल्ड बैंक में, और क्या। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।